गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने 1.5 साल पहले ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। दरअसल पिछले साल 26 जनवरी को हरपाल नाम के शख्स की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर ज्यादा सबूत न मिलने के कारण हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को लंबा वक्त लगा और अब जाकर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक हरपाल की हत्या उसी के दामाद नरेश ने करवाई। आरोपी नरेश आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसी के चलते ससुर और दामाद में अक्सर खींचतान रहने लगी थी। इसी के चलते ससुर ने नरेश के साथ मारपीट कर उसे जलील भी किया था और इसी रंजिश को दिल में पाले नरेश ने शूटर जयवीर और विकास को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे हरपाल की हत्या करवाई। एक हरपाल नाम के वृद्ध व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई थी 26/1/2019 को, जो अपनी बेटी के साथ अपने घर से और अपने प्लाट में जा रहा था और उसके भाई के बयान पे हमने FIR दर्ज की थी। और जब से ही ये मुकदमा अंडर इन्वेस्टिगेशन था, बहुत सारे लोगों से इस विषय में पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक उसमें कोई क्लू नहीं चल पाया था। अब हमारी क्राइम ब्रांच पालम विहार ने काम करते हुए इस मर्डर में बहुत ही अच्छा काम किया है, जो इस मर्डर में संलिप्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक जो मृतक हरपाल है उसका दामाद था। और पूछताछ पे पता चला है इस दामाद ने अपने और साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की साजिश रची थी। उसने पहले ये जो दामाद है इनका नरेश, ये भी एक मुकदमे में बॉन्डसी जेल में बंद था। वहीं पे जो दूसरे इसके साथी थे वो भी बॉन्डसी जेल में बंद थे। तो उसने उससे दूसरे साथी से बात की कि ये मेरा ससुर बहुत परेशान कर रहा है, तो इसकी मेरे को हत्या करवानी है। जिस पे वो कुछ पैसे की बातचीत हुई इनकी। पहले उसने कहा कि भी मैं प्लॉट दे दूंगा आपको, जो मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी उसमें से, और उसके बाद कहा वो नहीं होगा तो मैं 1 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा। लेकिन जब हत्या इन्होंने कर दी तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसको मिली नहीं और उसके बाद इनका आपस में कुछ विवाद भी हुआ। अब हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिनके एक उसका दामाद है, 2 उसके साथी हैं जिन्होंने गोली मारी कर हत्या की थी, एक वो है और एक जिसने बीच में उनकी बातचीत करवाई थी, बिचौलिया था, वो है। एक लड़का राहुल नाम का लड़का है, वो जो गोली मारने में शामिल था, उसकी अभी तलाश जारी है और बहुत जल्दी ही हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। वारदात का एक पहलू जमीन भी है। ACP क्राइम की माने तो हरपाल के पास काफी जमीन थी और कोई लड़का नहीं था, जिसके चलते नरेश को ये लालच भी था कि ससुर की हत्या के बाद काफी जमीन उसकी बीवी के नाम आनी थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले एक प्लॉट की बात हुई थी, उसके बाद 1 करोड़ रुपए की बात हुई थी, लेकिन वो पैसे मिल नहीं पाए क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसको मिल नहीं पाई थी। तो ये कह रहा है वो उसको, इसकी मिसीज को वो वहाँ नहीं भेजता था और उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए थे और बार बार इनकी गृहस्थी में दखल अंदाजी कर रहा था, जिस बात को लेके ये रंजिश रखता था। फिर जेल में इसकी मुलाकात दूसरे साथी से हुई, वहाँ पे उसके बाद इन्होंने ये साजिश रची और इस हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस वारदात में शामिल जयवीर और विकास की क्राइम की कुंडली भी खंगालने में लगी है कि इस हत्या के अलावा इन शूटरों ने और किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।